वेलकम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कलर्स ऑफ रेनबो। शॉर्ट स्टोरीज में ये लेसन नंबर 3 है हमारे सिलेबस में। ओके स्टूडेंट्स, तो कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो क्या है आप सभी को पता है। इंद्रधनुष क्लास 7th साइंस में हमने पढ़ा था, मैंने ही बताया था, आपको याद है। वो 7 डिफरेंट कलर्स जो आफ्टर द रेन वो स्काई में दिखते हैं। एक बार मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये रेनबो है, सभी ने देखा होगा, है ना। इसमें जो जब बारिश के बाद ना सूरज की रोशनी पड़ती है तो स्प्लिट होती है 7 डिफरेंट कलर्स में, इसको हम रेनबो कहते हैं। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे याद। तो हमने इस चैप्टर में डिटेल में रेनबो पे नहीं जाना है, जहाँ पे राइटर का कहने का मतलब कुछ और है, हम देख लेते हैं इसे। हाँ, जहाँ पे राइटर का मतलब है रेनबो के कलर्स, जैसे रेनबो में अलग 7 कलर हैं, तो उसने रेनबो के कलर्स को अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस के साथ कंपेयर किया है। जैसे चाइल्डहुड स्टेज, बिफोर द मैरिज, आफ्टर द मैरिज, अलग अलग जैसे स्टेजेस हैं लाइफ की, उनको उसने रेनबो के अलग अलग कलरों की तरह मतलब एक उनसे कंपेयर किया है इस स्टोरी में। ये एक डोगरी में लिखी हुई कहानी है, चंचल शर्मा जी द्वारा लिखी हुई ये कहानी है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है शिवनाथ जी ने। ठीक है, तो कलर्स ऑफ रेनबो इज अ डोगरी शॉर्ट स्टोरी। इट इज अबाउट द कपल हु एंगेज्ड इन स्मॉल क्वारल्स एंड आर्गुमेंट्स। ये कहानी जो है एक कपल की है, जोड़े की, शादीशुदा जोड़े की, जो कि इंगेज रहते हैं क्वारल्स में, छोटे छोटे झगड़े जो होते हैं, आपके मम्मी पापा में भी होते होंगे, है ना। आर्गूमेंट्स, एक दूसरे के ऊपर आर्गूमेंट्स करने, जवाब देना एक दूसरे को। फाइनली थिंग्स सेटल्ड एट अ लवफुल एंड जॉयफुल नोट। लास्ट में उनकी ज़िंदगी स्टेबल हो जाती है, बड़े प्यार मोहब्बत से गुजरती है। तो ये ऐसे एक छोटी सी कहानी है डोगरी में लिखी हुई, तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है शिवनाथ जी ने। तो इसको हम अब आगे पढ़ लेते हैं। राइटर बोलता है द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड, मतलब बारिश अभी अभी रुकी, और आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं विंडो से बाहर देख रहा हूँ अपनी खिड़की। खिड़की होती है ना हमारे घरों में लगी हुई, जहाँ से लाइट आती है ना, हवा आती है, विंडो। तो विंडो से बाहर मैं देख रहा हूँ। यस्ट ओकेजनली अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल फ्रॉम ऑनिंग ऑफ द विंडो। विंडो की जो ऑनिंग है, ठीक है, ऑनिंग से क्या है, बारिश की बूंदें टपक रही हैं, पानी, है ना, पानी पड़ रहा है। ऑनिंग क्या होती है बच्चों, जो स्ट्रक्चर एक बनाया होता है, स्ट्रक्चर है एक हमारी खिड़की के ऊपर हमने बनाया होता है ना, बारिश से भी बचने के लिए और धूप से भी। मैं आपको दिखाता हूँ इसका। हाँ बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है ना ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ही ऑनिंग बोलते हैं, है ना। देखो ये नीचे विंडो है, वो विंडो को कवर किया, और देखो बारिश की पानी जैसे जहाँ पड़ेगी बारिश बारिश बारिश, तो ऐसे नीचे आएगा, हमारी विंडो को गीला नहीं करेगा, ऐसी धूप से ही बचा रहा है ना। तो ये होती है ऑनिंग। ओके, क्लियर होगा। हाँ, तो पानी उसकी विंडो की जो ऑनिंग है वहाँ से गिर रहा है। द क्लाउड्स हैड क्लियर्ड एंड द सन हैड आल्सो कम आउट। जो बादल हैं वो भी अब साफ हो गए हैं और सूरज भी बाहर निकल गया है। व्हेन द सन शाइन्स इमीडिएटली आफ्टर रेनफॉल। देखो ना, जैसे बारिश रुकती है तो जैसे ही सूरज, है ना, निकलता है तो कितना खूबसूरत सीन होता है वो, है ना, ब्यूटी कितनी होती है तब, ऐसे ग्रीनरी में बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसे लगता है पूरा एनवायरनमेंट क्लीन है ना, इट लुक्स वेरी प्लीजेंट। तब हमें मौसम, मतलब हमारा एनवायरनमेंट कितना खूबसूरत दिखता है, बहुत ही खुशहाल दिखता है, प्लीजेंट, है ना। आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। राइटर बोल रहा है वो पूरा देख रहा है खूबसूरती, वो जो कुदरत, नेचर मतलब कुदरत, उसकी पूरी खूबसूरती देख रहा है। लॉस्ट इन थॉट, अपनी ही सोच में खोया हुआ, सोच रहा है खूबसूरती को, मतलब उसकी नेचर की ब्यूटी के बारे में खोया हुआ है पूरे ख्यालों में अपने। जस्ट आउटसाइड द विंडो वर सम चिली प्लांट्स। विंडो के बाहर क्या है, चिली प्लांट है, मिर्ची के प्लांट हैं, मिर्च के प्लांट्स हैं, ठीक है। दे हैड ग्रोन क्वाइट टॉल। अब वो मिर्च के प्लांट बड़े हो गए हैं, मतलब मैच्योर हो गया है। अब उन पे देवर स्पॉटिंग रेड चिलीज, उन पे लाल मिर्चें लग रही हैं अब, मतलब बड़े प्लांट हो गए। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग स्लाइडिंग डाउन द प्लांट। छोटे छोटे ड्रॉप्स, बूंदें जो हैं पानी की, उनसे गिर रही हैं, किससे, जो लीफ हैं, पत्ते हैं मिर्च के प्लांट से। तो राइटर की ऑल माई अटेंशन, उसका पूरा ध्यान
was centered on the raindrop. पूरा ध्यान कहाँ उसका, रेन ड्रॉप्स में, बारिशों की वो टिप टिप करके जो बूंदे पड़ रही है ना उन पे। अ लाइट ब्रीज, हवा, ठंडी हवा, ब्रीज क्या होती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो ठंडी हवा चलती है उसको ब्रीज बोलते हैं। लाइट, लाइट यहाँ पे मतलब थोड़ी थोड़ी हवा जो है वो ब्लो कर रही है, वो चल रही है। आई रैप्ड द बेड शीट अराउंड मी टाइटली, वो बेड शीट से अपने आप को लपेट लेता है। वाइल सिटिंग ऑन द कॉट, कॉट क्या होती है, जिसको हम खाट बोलते हैं, मंजा, जानते हो ना सभी मंजा, हाँ खाट। तो वो बेड मतलब उस पे बेड पे बैठा हुआ है, जो बेड भी बोल सकते हो आपको। द किड्स वर एट प्ले गोइंग आउट एंड कमिंग इन, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं। बट राइटर जो है वो जो स्टोरी जो लिख रहा है मतलब वो खोया हुआ किसमें, कुदरत के उस ब्यूटी से, वो जो ब्यूटी है उस बारिश के बाद जो नेचर है उसमें खोया हुआ है। दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नाइस, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। बट आई वॉज मोर और लेस ऑब्लिवियस, ठीक है, वो उन पे बिल्कुल अवेयर नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है बच्चों पे, वो अपने ही खोया हुआ। द चिली प्लांट्स वर डांसिंग इन द ब्रीज एंड द वाटर ड्रॉप्स वर फॉलिंग फ्रॉम देम, जो चिली प्लांट्स हैं, मर्च के प्लांट है, वो क्या है, उस जो जो छोटी छोटी ठंडी हवा चल रही है उसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे डांस, ऐसे झूल रहे हैं, तो लग रहा है जैसे कि वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। और बारिश की बूंदें उसमें टिप 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 करके गिर रही हैं। स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स वर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई, स्काई में क्या है, पैचेस जो हैं उसके, छोटे छोटे बादलों के छोटे छोटे क्लाउड जो हैं उनका ना पैचेस में, मतलब झुंड में आप बोल सकते हैं। तो वो कभी आगे जा रहे हैं, पीछे रहे हैं। समटाइम्स दे कवर्ड द सन, कुछ टाइम के लिए वो सूरज को ढक लेते हैं, तो लगता है कि मतलब पूरा जैसे अंधेरा जैसा हो गया है। और इट बिकम क्लाउडी, और तब लगेगा बादल से आ गए हैं। और कुछ टाइम क्या है, सम टाइम द सन केम आउट, और कुछ टाइम सूरज जो है बाहर निकल आता है, मूव कर रहे हैं क्योंकि वो क्लाउड की वजह से। तो इतना सा जो है आपने अपनी टेक्स्ट बुक को खोलने, इसको रीड करना है और खुद से भी अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छी स्टोरी है। अब हम ना डिस्कस कर लेते हैं इतनी से जो हमने रीड किया, जहाँ से जो हमारी टेक्सटुअल एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। हाँ तो बच्चों, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी टेक्स्ट बुक में वो है, व्हाट डिड द नरेटर ऑब्जर्व व्हेन ही लुक्ड आउट, वो बाहर जब देखता है, वो जो नरेट राइटर जो है जिसने स्टोरी लिखी है, कहानी बता रहा है, तो बाहर वो अपनी जो कहानी बता रहा है वो राइटर, तो वो क्या देखता है बाहर को, क्या ऑब्जर्व कर रहा था, किस पे ध्यान होता है उसका, ही किस पे होता है, ही ऑब्जर्व द ब्यूटीज ऑफ द नेचर, किस पे, वो जो कुदरत का नज़ारा है बारिश के बाद उसी में खोया है, उसी को ध्यान दे रहा है। ही ऑब्जर्व हाउ ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ड्रॉपिंग एंड स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स, वो जो प्लांट्स हैं किसका, वहाँ पे उसकी विंडो के बाहर चिल्ली का प्लांट जो था, मिर्च का प्लांट, उसकी लीव से जो बारिश की बूंदें स्लाइड कर रही थी, आस्ता आस्ता ड्रिप कर रही थी, थोड़ी टिप टिप करके गिर रही थी, उसी पे ध्यान है। ही पेड ग्रेट अटेंशन टू द रेन ड्रॉप्स, पूरा ध्यान उनका बारिश की जो बूंदें थी उसी पे था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द नरेटर अनएबल टू पे अटेंशन टू व्हाट हिज डॉटर वाज सेइंग, उसकी बेटी क्या बोल रही थी, बच्चे क्या कर रहे थे, वो किसी पे भी ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, राइटर क्यों नहीं दे रहे थे। कहता है जो नरेटर है वाज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, अपनी ही धुन में खोया था, वो नेचर अपने ही ख्यालों में खोया था, नेचर का मजा ले रहा था। पूरा जो सीन था बारिश के बाद, वो बारिश की टिप टिप करके बूंदें जो लीप से निकल रही थी, है ना, पूरा ध्यान उसका उसी में था। इसकी वजह से एंड दस वॉज अनएबल टू पे अटेंशन टू वट हिज डाटर वॉज सेइंग, इसी की वजह से वो ध्यान नहीं दे पाया भाई उसकी डाटर, उसकी बेटी उसको क्या बोल रही थी। तो ये दो क्वेश्चन आपने लिख भी लेने हैं, लर्न भी करना है, अपने से भी बना सकते हो, इसमें जरूरी नहीं आपने यही लिखना है। थैंक्स अ लॉट।